मेरी तरफ से सभी लोगों को जय श्री राम। तो आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, क्लोजर, जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लोजर। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में कि क्लोजर कैसे काम करता है, कैसे यूज़ करते हैं हम क्लोजर को। ठीक है, तो आज उसी के ऊपर हम देखेंगे कि क्लोजर कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्लोजर। ठीक है, क्लोजर सबसे पहले तो हम गूगल से ही पूछते हैं, चलो क्लोजर क्या होता है। तो गूगल कहता है कि अ क्लोजर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ फंक्शन बंडल टुगेदर इनक्लोज्ड विद रेफरेंस टू इट्स सराउंडिंग स्टेट द लेक्सिकल एनवायरनमेंट। सिंपल सा है, ये वर्ड्स ना पढ़िए। सिंपल सा इसका मतलब है कि क्लोजर क्या करता है, एक एक्सेस करता है, एक्सेस देता है आपको कि आउटर फंक्शन और जो आउटर फंक्शन का स्कोप है वो इनर फंक्शन में हम यूज कर सकें, या इनर फंक्शन को आउटर फंक्शन के अंदर यूज कर सकें। तो ये सिंपल सी बात है। तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको इसका। ठीक है, सबसे पहले हमने बना लिया आउटर फंक्शन। ठीक है, ये हमारा आउटर फंक्शन हो गया। इसके अंदर हमने क्या करा, एक वेरिएबल लिया आउटर फंक्शन, आउटर वेरिएबल के नाम से। ठीक है, जिससे कि हमें पता लगे कि हाँ ये आउटर का है। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या करा, एक स्ट्रिंग पास करा दी हम आउटर फंक्शन। ठीक है ना, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक इनर फंक्शन बनाएंगे। इसका भी नाम हमने दे दिया इनर फंक्शन। तो और इसके अंदर हमने पास करा दी आउटर फंक्शन का वेरिएबल कंसोल डॉट लॉग, हमने लॉग करा दिया इसको। ठीक है, आउटर वेरिएबल को। ठीक है, अब हमने रिटर्न करा दिया इनर फंक्शन को इसके अंदर। उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट क्लोजर के नाम से, देन आउटर फंक्शन को हमने इसके अंदर कॉल करा दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्लोजर को ही कॉल करा दिया। ठीक है, अब देख सकते हैं हम कि सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाया था, नीचे से स्टार्ट करता हूँ। क्लोजर बनाया, क्लोजर के अंदर हमने आउटर फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया और क्लोजर को हमने एग्जीक्यूट करा दिया। ठीक है, आउटर फंक्शन में हमारा क्या है, आउटर फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया आउटर वेरिएबल के नाम से, उसमें लिखा है आउटर फंक्शन। देन उसके बाद हमने एक इनर फंक्शन बनाया और इनर फंक्शन को रिटर्न करा दिया, जिससे कि हमारे जो आउटर फंक्शन वाला है वो इनर फंक्शन को रिटर्न कर रहा है, नॉट आउटर वेरिएबल को। ठीक है, तो उसको क्या कहते, तो आउटर फंक्शन हमारा इनर वेरिएबल को रिटर्न कर रहा है और इनर वेरिएबल हमारा कंसोल करा रहा है आउटर वेरिएबल को। ठीक है, इतना समझ में आया। अगर इतना भी समझ में आया नहीं है तो मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, उसको भी हम बना के देखेंगे। रियल लाइफ एग्जांपल में क्या है, सपोज करिए कि आप है ना लाइक कैफे चला रहे हैं। ठीक है, कैफे के अंदर मतलब कि आपके पास बहुत सारी वैरायटी हैं और आपको एक यूनिक मतलब कि ऑर्डर मिलते हैं कस्टमर के नाम से, कस्टमर के। तो उसमें क्या होता है, लाइक आपका यूनिक चॉकलेट केक हो गया, वनीला कप केक हो गया, रेड वेलवेट कप केक हो गया। तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे रिजॉल्व करेंगे, उसको देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, हम बनाते हैं क्लोजर फंक्शन से। ठीक है, सबसे पहले तो हमने फंक्शन क्रिएट करा लाइक क्रिएट ऑर्डर के नाम से। ठीक है, कैमल स्कैन में करेंगे अपन, और हमें ध्यान भी रखना है कि कैसे हम अच्छी तरीके से अपने फंक्शंस को यूज करें और क्वालिटी लाएं अपने कोड के अंदर, उसको भी ध्यान रख के हम काम करना है हमें। ठीक है, मैं आपको स्किप कर देता हूँ जब तक मैं लिख रहा हूँ, फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ।
तो आप सब देख सकते हैं कि मैंने एक, जैसे मैंने बताया था कि एक ऑर्डर के केक ऑर्डर क्रिएट ऑर्डर मैंने बनाया है, एक फंक्शन आउटर फंक्शन, ठीक है। क्रिएट ऑर्डर इज अ आउटर फंक्शन, उसके अंदर मैंने एक आर्गुमेंट पास कर रखा है कस्टमर नेम के, तो और ऑर्डर डिटेल्स को ऐसा एरे बना रखा है जिससे कि हम आगे उसको पुश कर सकें ऑर्डर डिटेल्स के अंदर एरे को, ठीक है। जिससे कि हमारे बहुत सारे कस्टमर आएंगे तो अलग अलग केक मांगेगा, कोई कप केक मांगेगा, तो उस हिसाब से तो इनर फंक्शन मैंने दो बना रखे हैं, फाइनलाइज ऑर्डर और कस्टमर ऑर्डर। उसके अंदर मैंने पुश करा रखा है एरे को और कंसोल करा रखा है एज इट इज अ कस्टमाइज, ठीक है। एंड फाइनलाइज ऑर्डर में मैंने कर रखा है जैसे कंसोल डॉट लॉग हमारा ऑर्डर विल बी फाइनलाइज्ड फॉलोइंग डिटेल्स, ठीक है। उसके बाद मैंने दोनों इनर फंक्शन को रिटर्न करा दिया आउटर फंक्शन के साथ, ठीक है। तो उसके बाद अब हम आते हैं अपने ऑर्डर जो क्रिएट होते हैं। एक एग्जांपल हमारे पास, जैसे कि एक ऑर्डर बना है हमारे पास एलाइस का, ठीक है। ऑर्डर नेम है वो, कस्टमर नेम हमारा ये है, ठीक है, एलाइस। एंड देन उसके बाद हमारा आता है ऑर्डर वन ऐड प्रोडक्ट, जो हमारा इनर फंक्शन के अंदर आता है चॉकलेट केक और क्वांटिटी हमारी 1, इसकी क्वांटिटी 12। फिर उसके बाद हम ऑर्डर फाइनलाइज करते हैं। ऑर्डर 2 के अंदर हमारा आता है क्रिएट ऑर्डर पॉप के नाम से और ऐड प्रोडक्ट के नाम से, ठीक है। मैंने 3 ऑर्डर बनाए हैं, मीन्स 2 ऑर्डर बनाए हैं, एक ऑर्डर 1 एक ऑर्डर 2। ऑर्डर 1 के अंदर 2 प्रोडक्ट होते हैं, एक कस्टमर नेम होता है, और ऑर्डर 2 के अंदर एक प्रोडक्ट होता है रेड वेलवेट केक और एक कस्टमर होता है, ठीक है। अब नीचे देख सकते हैं हमारे पास कंसोल हुआ है कि एक क्वांटिटी, एक चॉकलेट केक एडेड विद 2 एलाइस ऑर्डर्स, ठीक है। एडेड जो हमारा ये हुआ है। उसके बाद दो ऑर्डर दिए थे तो दोनों ऑर्डर ऐसे ही कंसोल हुए हैं एलाइस के। और तीसरा हमारा क्या हुआ, फाइनलाइज ऑर्डर, ऑर्डर फॉर एलाइस फाइनलाइज विद द फॉलोइंग डिटेल्स। एक चॉकलेट कप 12, ठीक है, जो हमने कंसोल लगाया था ईच आइटम के साथ 12 वनीला। उसके बाद ऐसे ही हमारा सेकंड वाले के पास हुआ है कि जो बॉब था हमारा ऑर्डर, बॉब ने ऑर्डर दिया था कस्टमर नेम के साथ, ऐसे ही वो फाइनलाइज कर दिया उसको एक रेड वेलवेट केक, ठीक है। सो होप सो आशा करता हूँ आपको सारा समझ में आ गया हो एज अ टेक्निकल वर्क। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, कमेंट्स में मेरी वीडियो का फीडबैक भी दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और hit the like button also. Please do it. Thank you.